कल का लड़का शुभमन गिल, जिसको जो है पाकिस्तान में शबनम गिल को कभी किस तरह कहा जाता था प्यार से, कल का लड़का उठकर आया और उसने आकर बेन स्टोक की जो टीम है उसको हरा दिया और एक यंग टीम को आकर उसने लीड किया, जिसके अंदर ना विराट कोहली शामिल थे, ना रोहित शर्मा शामिल थे, ना जसप्रीत बुमराह शामिल थे, ना ही मोहम्मद शमी शामिल थे। मेन जो आपके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं चार, वो भी शामिल नहीं थे। नए लड़कों के साथ एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और दाऊद, हमने अक्सर देखा कि जब जब तब्दीलियां होती हैं, जब जब नए लड़कों को डाला जाता है, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया हो या वो इंग्लैंड हो, नए लड़के जो है रिजल्ट जो है वो आपको निकाल कर देते हैं। और फिर वही हुआ कि इन लड़कों ने जो है जबरदस्त किस्म का रिजल्ट जो है निकाल कर दिया और एक से सीरीज जो है बराबर कर दी, कमाल कर दिया भाई। देखिए, इस टाइम इंग्लिश मीडिया तो चाहे स्टोक्स हो जाए, चाहे ब्रेंडन मैकलम हो गए, या बाकी जो इंग्लिश टीम है उसके धज्जियां उड़ा रही है उसकी। और वजह यह बनी है कि भारतीय टीम है वो पहली एशियन टीम बनी। इससे पहले इंडिया ने भी 8 टेस्ट मैचेस बर्मिंघम एडवेगिस्टन में खेले हैं, लेकिन 7 में उनको शिकस्त हुई थी और एक वो बराबर करने में कामयाब रहे थे। जीत कभी नहीं उनको मिली, ना ही श्रीलंकन टीम को मिली है कभी बर्मिंघम में रेड बॉल में जीत, ना पाकिस्तान और ना बांग्लादेश। कोई भी एशियन टीम ये कारनामा अंजाम नहीं कर पाई। ये आज कल जो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने इंग्लैंड की सरजमीन बर्मिंघम में जीत हासिल कर ली। बड़े प्लेयर वही बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वही परफॉर्मेंस देते हैं जो अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया है। उसका जो मेंटोर है युवराज, आप देख लें उसके साथ कितना, अभिषेक शर्मा, ये है। जब ऐसे आइडियल बनाए हो ना, तो फिर वैसे आप बनते ही बनते हैं। मेंटालिटी चेंज होती है, जल्दी आप सीख जाते हैं। मॉडर्न डे के साथ टीम को क्या जरूरत है, क्या वीकनेस है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। जो मैं बार बार कहता हूँ, जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है ना, जब भी सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी। 4 इनिंग्स होगी, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया हुआ है। इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहा है जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। जायसवाल ने भी सेंचुरी मारी थी, उसके बाद क्या हुआ, गायब हो गया, परफॉर्मेंस नहीं आई। ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी मारी थी, परफॉर्मेंस वो वाली नहीं आ रही। केएल राहुल ने भी सेंचुरी मारी थी, वो परफॉर्मेंस नहीं आई बाद में। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस चलती आ रही है, सेंचुरी मारी, उसको फिर उसके बाद 200 में कन्वर्ट किया, अब फिर एक और सेंचुरी मार के बैठ गया। मैं इसकी बात सुन रहा था, इसके अपने फादर ने इसको कॉल की, मुबारकबाद दी और साथ ये कहा कि तुमने 300 मिस किया है। आप ये सोचें कि उसके फादर को उससे कितनी उम्मीद है, तुमको पता है। मुझे अभी भी याद है कि जब ये खेल रहा था, इसने 200 मारना था अपने कैरियर के अंदर, पहला 200 मारा था, उससे पहले इसने सेंचुरी मारी थी। तो उनके फादर ने कहा था तुमने 200 मिस किया। अगले मैच में इसने क्या किया था, 200 मार दिया था। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि अगले टेस्ट मैच के अंदर ये 300 की तरफ ना चला जाए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 269 पहली इनिंग्स में, सैकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर, ऑलमोस्ट लगभग 370 रन तो सिर्फ अकेले शुभमन गिल ने 2 इनिंग्स के अंदर बना दिए हैं। पहला इंडिया का कैप्टन 500 रन प्लस कर गया इंग्लैंड सॉइल के ऊपर, वो भी अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन 93 ईयर्स 1932 वो साल था जहां इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, डेब्यू किया था। 1952 में पहली विक्ट्री मिली थी। 1932 से लेके 2025 तक आज शुभमन गिल ने वो एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो कि शायद बड़े बड़े इंडिया के कप्तान ना कर सके। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। अब आप उसमें कैप्टनसी का फिल्टर लगा दें, प्लेयर का फिल्टर लगा दें, जूनियर का फिल्टर लगा दें, सीनियर का फिल्टर लगा दें, एज का फिल्टर लगा दें, रीजन का फिल्टर लगा दें, स्टेट का फिल्टर लगा दें, कंट्री का फिल्टर लगा दें, जो फिल्टर लगाना चाहते हैं वो लगा के देख लें। शुभमन गिल अब इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन चुका है। जितनी उम्दा बैटिंग इनके कप्तान ने की है और उसने इनिंग्स को इकट्ठा कह लीजिए कि एक जोड़ के रखा है इनिंग्स को, बाकी प्लेयर्स ने भी उनका साथ दिया, लेकिन वो अकेले ही इस मैच में 430 रन कर गए। जो एक टीम की इनिंग होती है ना, पूरी एक बड़ी इनिंग भी उसे कहा जा सकता है, वो अकेले नहीं खेल दी है। पहली बारी में 269 और दूसरी में 161, तो ये कुछ 430 रन तो वो अकेले ही कर गया है। और ये बाइंडिंग फैक्टर है पूरी इस बैटिंग लाइनअप का। ज़ाहिर है आप इंग्लैंड जैसी जगह आते हैं और आप आते हैं विराट कोहली के रिटायर होने पर, आप आते हैं रोहित शर्मा के रिटायर होने पर, तो ये कोई ईजी बूट्स नहीं है फिल करने के लिए। लेकिन अभी तक जिस तरह उन्होंने इस इंडियन टीम की बैटिंग को मतलब कह लीजिए बाइंड किया, और उनके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है। जो हाई क्लास बैटिंग का डिस्प्ले हमने देखा है ना, बेसिकली वो अनेबल कर रहा है इंडियन बॉलर्स को कि वो यहाँ पर इफेक्टिव हो सके, इन अ सेंस के वो जो कुशन है रन्स का टू ऑपरेट विद, वो खासा कह लीजिए कि वो एक ऐसा फैक्टर है कि जिस अनडिनाइबल फैक्टर कह ले इस मैच के अंदर।
तो बहुत सारे कैप्टन जो इंडिया के हैं उसको क्रेडिट जाएगा, बल्कि सारा का सारा उसी को जाएगा जिस तरह की उसने बारियां ली हैं और जितने तहम्मुल से और सुकून से ली हैं। और जितने भी यंगस्टर्स जो कि अपकमिंग क्रिकेटर बनना चाहते हैं और बैटिंग के हवाले से हम जिस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं और लोकली या जिस तरह की हमारे यहाँ पे बैटिंग के ऊपर फोकस होता है, तो ये बैटिंग है। बैटिंग सिर्फ पावर हिटिंग नहीं है, बैटिंग सिर्फ बैट स्पीड नहीं है। अगर बैट स्पीड की बात की जाए तो शायद गिल तो बहुत ही प्यार से शॉट खेलते हैं, बड़े ही आराम से टाइम करते हैं, वो तो वो वाला कोई कहानी ही नहीं है जो बातें इधर हो रही हैं। लेकिन जी, जितना जी। टेक्निकली वो कंप्लीट है, जितना टेम्परामेंटली वो कंप्लीट है कि वो 200 करने के बाद 150 करने के बाद भी पक्की क्रिकेट ही खेली है उन्होंने। जी। आपको कहीं पे रैश शॉट नजर ही नहीं आती। वो जब रिवर्स स्वीप पे उसने 1-2 जो मारे हैं वो इतने कंट्रोल में थे कि कहीं पे ऐसा लगा ही नहीं कि ये आउट होने लगा। बड़ी हिट भी कैलकुलेटेड है, कदमों का इस्तेमाल भी है, 3 बंदे पीछे रख के 2 कैचिंग पोजीशंस में रख के पूरे बाउंसर कई ओवर करा के उन्होंने देखे, लेकिन वो कहीं पे कंट्रोल से बाहर नहीं उनके इनिंग जाती हुई नजर आई। तो इज अ हाई क्लास प्लेयर। और दुनिया में जो हाई क्लास जितने भी हाई क्लास प्लेयर्स हैं ना, वो उसमें टच का एलिमेंट होता है, उसमें टाइमिंग का एलिमेंट होता है, उसमें उन्हें देख के लगता है वक्त ज्यादा है इनके पास खेलने के लिए या गेंद इनको थोड़ा स्लो आ रहा है। नमस्कार दोस्तों। भारत के इंग्लैंड टूर से पहले पाकिस्तानी बोल रहे थे कि बिना विराट और रोहित के इस यंग टीम इंडिया का इंग्लैंड बहुत बुरा हाल करेगी, लेकिन इस युवा भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 336 रनों से हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। एजबेस्टन में आज तक कोई भी एशियन टीम इंग्लैंड को एक भी टेस्ट मैच नहीं हरा पाई थी, जो भारत ने करके दिखा दिया। इस सीरीज से पहले शुभमन गिल की कप्तानी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। गिल ने अपनी परफॉर्मेंस से उन सबका भी मुंह बंद कर दिया। गिल ने सेकंड टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स को मिलाकर टोटल 430 रन बनाए। गिल की ऐसी बैटिंग देख पाकिस्तानी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे पास भी इंडिया जैसे बल्लेबाज होते तो आज हमारी टीम की ये हालत ना होती। तो ठीक है, कप्तानी में गलतियां होंगी, ऑफ फील्ड टैक्टिक्स में गलतियां कर रहा है शुभमन गिल, लेकिन दूसरा ही टेस्ट मैच है, चौथा इनिंग्स तो अभी लोड करेगा ही अपनी। और ऑन फील्ड टैक्टिक्स तो आपको तभी पता चलती है जब आप बॉलिंग कैप्टन होते हो। बट व्हेन यू से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इससे ज्यादा और लीड फ्रॉम द फ्रंट अगला बंदा क्या करे कि 370 रन तो अकेला ठोक गया है। 370 रन यार, मतलब एक अहमियत रखते हैं 370 रन। और वो 370 रन को 1000 बॉलों पे नहीं आए हैं, वो 370 रन हाई पेडिग्री के, मास्टर क्लास के और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, टेक्स्ट बुक स्टाइल क्रिकेट, नो लपाड़ेबाजी, प्रॉपर सीधे बल्ले का क्रिकेट, नीचे ग्राउंड शॉट खेलो, जहां मौका मिले, लूज डिलीवरी मिले, वहां जाके फिर बॉलर को बख्शो नहीं। इससे ज्यादा और आपको एक सीधे बल्ले की बेसिक क्रिकेट क्या दिख सकती है, full of game awareness, and how Shubman Gill has prepared himself for this tour, it is getting in front of everyone। और वही वाली बात है, ये शुक्र है कि जो प्रॉमिस शुभमन गिल का था, जो प्रिंस टाइटल था, ही इज फाइनली डिलीवरिंग दैट प्रॉमिस। और प्रॉमिस तो तभी डिलीवर होता है भाई साहब जब बड़े भाइयों का हाथ सर से चला जाता है, यानी जब सीनियर्स चले जाते हैं। क्योंकि आप जब सीनियर्स की परछाइयों में खेलते हो तो सारी गालियां तो विराट कोहली खाता था। कौन बोलता था शुभमन के ऊपर, कौन आता था किसी और के ऊपर? सारी गाली रोहित, या रोहित से ज्यादा विराट, इससे ज्यादा गाली किसी को पड़ती नहीं थी। अब गालियों का जो सारा फोकस है वो आपके ऊपर है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शोल्डर पे लेके चलना और उसके बाद इस तरह का नॉक खेल के जाना, मतलब यार एग्जाम्पलरी है। ये इतना हार्टनिंग टू सी है दैट ही इज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। यार 25 साल की उम्र के अंदर आप ये कर रहे हो, तो आप 10 साल और मजीद ऐड कर लो, आप क्या करोगे उसके साथ? तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।